गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 जो है पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दो भिन्नों को कैसे भाग दिया जाता है। तो उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सभी बच्चे देखेंगे। जैसे आपके सामने एक प्रश्न आ जाए 16/20 और इसमें आपको भाग देना हो 40/100 से, तो कैसे भाग देंगे सभी बच्चे बताइए। तो इसे हम भाग देंगे, क्या करते हैं, 16/20 को 16/20 रहने देंगे और इस भाग के चिन्ह को किस में बदल देंगे, गुणा में बदल देंगे। और ये जो 40 है वो नीचे आ जाएगा और जो 100 है वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 100/40 हो जाएगा। और आप सभी बच्चे जानते होंगे कि 8 के पहाड़ा में जो है 16 और 40 दोनों आता है। तो 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, और ये 20 से 100 कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। और इस तरीके से देखेंगे कि इस 5 से इस 5 को काट देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया कि हमने क्या किया, पहले 16 और 40 को काटा, फिर 20 से 100 को काटा, फिर 5 से 5 को काटा, आंसर कितना आ गया, 2। तो एक और प्रश्न, थोड़ा सा एग्जांपल के लिए और एक प्रश्न देखते हैं। जैसे 27/10 है, इसमें आपको भाग देना है 36/20 से। कैसे करेंगे सभी बच्चा बताएगा, कैसे करेंगे इसे, सभी बच्चे इसे सॉल्व करके बताइए। तो पोल से चैट सेक्शन में सभी बच्चे इसे सॉल्व करके चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे। 27/10 को भाग देना है 36/20 में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से भाग दे, क्या 27/18 स्नेहलता कटेगा, स्नेहलता नाम से जो बच्ची कटेगा, आप इसे कटाओ। हाँ, आप ठीक है। तो सभी बच्चे चेक करेंगे कि क्या इनका आंसर सही है कि गलत है। सभी बच्चे आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो 27/10 को हम 27/10 लिखेंगे, भाग का चिन्ह हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, 36 जो है नीचे आ जाएगा। तो अब देखिए 10 से 20 कटेगा दो बार में, 10 दूनी 20, 9 त्रिका 27, 9 चौका 36, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/2 जो है आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को। तो आंसर कितना आएगा, 3/2 आएगा। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, तो एक प्रश्न है 17/45 को आपको भाग देना है 51/3 में, और इसका आंसर करना है सभी बच्चों को पोल सेक्शन में। तो ये पिछली क्लास में भी पढ़े थे और अभी भी मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। तो आप सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। गलत आंसर, पहला ही आंसर गलत हो गया। आराम से देखिए फिर आंसर कीजिए, जो कटता है उसे कटा दीजिए फिर आंसर कीजिए। देखिए क्लास सभी बच्चे 5-5 मिनट लेट ज्वाइन कर रहे हैं। क्लास को हमेशा समय से जुड़ा कीजिए। 5 मिनट लेट ज्वाइन करेंगे आपकी क्लासेस छूट जाती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए 8 बजे क्लास है, 8:30 में क्लास है, तो 5 मिनट पहले जुड़ने का। सर दोबारा समझाना। पहले सॉल्व तो कीजिए, पिछली क्लास में भी इसी को पढ़ाया था कि दो भिन्नों को कैसे भाग देते हैं।
देखिए क्लास बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, लगभग 20 बच्चे जो हैं लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं। ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? क्लास का टाइम 8:30 बजे और आप लोग जुड़ रहे हैं 8:36 पे। तो क्लास को हमेशा समय से जुड़ना होता है। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। 17/45 में भाग देना है 51/3 से। सभी बच्चे आंसर कीजिए। क्लास को लेट ज्वाइन कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। क्लास को लेट ज्वाइन नहीं करना है, समय से ज्वाइन करना है। चलिए लास्ट के 10 सेकंड इस प्रश्न के लिए, अंतिम 10 सेकंड, इसके बाद पोल में एंड कर दूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत अच्छा। देखिए आधे बच्चों का आंसर जो है गलत है। कैसे करेंगे इसे तो ध्यान से समझिएगा। 17/45 है तो 17/45 यहाँ पे लिख देंगे। इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और 51/3 को क्या कर देंगे? उल्टा लिख देंगे। तो 3 बट्टा क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। और आप सभी बच्चों को पता होगा कि 17 की पहाड़ा में 51 जो होता है, ठीक है, कितने बार में आता है? वो आता है 3 बार में। तो 17 से 51 कितने बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। 17 या 51, और ऊपर में भी 3 है, नीचे में भी 3 है, तो 3 से 3 कट गया। तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे में क्या बचा? 45। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/45। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1/45। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है डेसिमल, दशमलव। नया टॉपिक है, क्या नाम है? डेसिमल यानी दशमलव। तो दशमलव क्या होता है उसको ध्यान से समझेंगे। अब जैसे देखिए ये क्या है? एक 2 रुपये का सिक्का है। मैं आपसे कहता हूं कि इसमें ऐड कीजिए, मैं आपसे क्या कहता हूं कि इसमें ऐड कीजिए 1 रुपये का एक सिक्का। तो बताइए टोटल कितना रुपया हो जाएगा ये? अगर मैं इसमें 1 रुपया जोड़ दूंगा तो कितना रुपया हो जाएगा? सभी बच्चे बताइए। तो अगर मैं इसमें 1 रुपया ऐड कर दूंगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। देखिए तो ये हो जाएगा 3 रुपया, ये तो आसान था। अब अगर सोचिए यहाँ पे मैं ऐड करता हूं प्लस एक 50 पैसे का सिक्का, तो अब बताइए क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बताइए। तो एक 2 रुपये का सिक्का है, एक 1 रुपये का सिक्का है, इसमें एक 50 पैसे का अगर मैं एक सिक्का ऐड कर दूं तो अब कितना रुपया हो जाएगा? चैट सेक्शन में बताइए। अब जो हो जाएगा 2 1 3, 50 पैसा है तो 3 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो दशमलव का प्रयोग आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है कि 2 और 1 जो है जुड़ गया 3, और ये 50 पैसा है उसे दशमलव से हमने दिखा दिया। तो अब ये 50 पैसा को 0.50 कैसे लिखें? तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि 100 पैसा में जो है 1 रुपया होता है। ठीक है, तो 50 पैसा में आप बताइए कितना रुपया होगा? 50 पैसा में कितना रुपया होगा? 1/2 रुपया होगा। होगा कि नहीं होगा? आप खुद बताइए। 100 पैसे में अगर 1 रुपया है तो 50 पैसा में आधा रुपया होगा ना?
वाई टाइप करके बताइए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। होगा। अब आप सभी बच्चों को देखिए, 1/2 को जो अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे दशमलव में, ध्यान से देखिए। 2 से हम भाग देंगे 1 में। आप बताइए 2 से क्या 1 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिव नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, नहीं तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। 2 से 1 में जो है भाग नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 दशमलव बैठा देंगे। अब ये दशमलव जो है 1 जीरो लगा देगा, इसमें दशमलव क्या करेगा, 1 जीरो लगा देगा। तो अब ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब 2 से 10 में भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 5 बार में। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। और ये जो दशमलव को पहले कुछ नहीं होता तो हम वहां जीरो लगा देते हैं, यानी 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। बात समझ में आया आप सभी बच्चों को? तो यही चीज जो है दशमलव का उपयोग आपको सीखना था कि दशमलव को कैसे ऐड करते हैं। तो 50 पैसा को अगर हमें दिखाना था, जो कि 1/2 रुपया होता है, और 1/2 यानी कि जो भिन्न है, इसे अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 आएगा। अब इसी में हम जोड़ दिए, 3 रुपये में क्या कर दिए, 0.5 जोड़ दिए, यानी कि 3 रुपया था, ठीक है। और इसमें हमें 0.5 जो है जोड़ दिया, तो क्या बन गया, 3.5 बन गया। बात समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, तो ये सभी चीजें, जैसे अब 2 रुपया है और 50 पैसा को ऐड करेंगे तो बताइए क्या आएगा। तो सभी बच्चे बताएंगे 2 रुपया में अगर 50 पैसा ऐड करेंगे तो क्या आएगा। 2 रुपये में अगर 50 पैसा ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बहुत अच्छा जवाब। 2 रुपये में अगर 50 पैसा ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2.50, 50 नहीं, इसको 50 पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव के बाद ये जो संख्या होता है उसको एक साथ नहीं पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। यानी ये 2.50 पढ़ेंगे, 2.50 नहीं पढ़ेंगे, 2.50 पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 3 दशमलव, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 3.57 पढ़ेंगे। इसी तरीके से मैं लिख दूं, इसे पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, 343.57 पढ़ेंगे। यानी दशमलव से पहले वाले को एक साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद वाले को जो है अलग अलग पढ़ते हैं। तो जैसे 2.50, 343.57। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। आगे देखिए, तो ये जो बिंदु दिख रहा है ना, इसी को दशमलव कहते हैं। बात समझ में आया? ये जो बिंदु दिख रहा है इसी को दशमलव कहते हैं, ठीक है। 2 रुपये 50 पैसे को 2.50 रुपए लिख सकते हैं। यहाँ बिंदु जो है क्या है, दशमलव को दर्शाता है। ये जो बिंदु है छोटा वाला जिसे मैं ब्लू कर रहा हूं, ये क्या है, दशमलव को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। दशमलव संख्या में 2 भाग होता है। कौन कौन सा 2 भाग होता है, तो ध्यान से देखिए। ये 8.2 है, तो दशमलव से पहले वाले को कहते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। और दशमलव से बाद वाले को कहते हैं दशमलव संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है 3 है, वो क्या है, दशमलव संख्या है। और पूर्ण संख्या यहाँ पे क्या है, 8 है। बात समझ में आया? तो दशमलव के बाद वाले को दशमलव संख्या कहते हैं, और दशमलव से पहले वाले को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ 8 जो है क्या है, यहाँ 8 जो है पूर्ण संख्या है, और ये 3 जो है क्या है, दशमलव संख्या है। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है ना? क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। एक चीज और, जैसे 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। जैसे 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। यानी कि यदि किसी दशमलव की संख्या में पूर्ण भाग ना हो, यानी दशमलव से पहले वाला जो पूर्ण भाग होता है अगर वो ना हो, तो हम प्राय क्या करते हैं कि दशमलव बिंदु के पूर्व, यानी दशमलव से पहले शून्य लगा देते हैं। जैसे 0.3 है तो इसको क्या लिखेंगे, 0.3।
यानी हम अपने से 0 ऐड कर देते हैं। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 0.78, तो इसे क्या लिखेंगे 0.78। मैं लिखूं 0.95, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.95। बात समझ में आया? जब कोई पूर्ण संख्या नहीं रहता है दशमलव के पहले, तो हम उसके पहले 0 लगा देते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? जैसे 0.3 को क्या लिख दिया गया, 0.3 लिख दिया गया। क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। देखिए यही मैं समझा रहा था कि दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं को अलग अलग पढ़ा करते हैं, जबकि बाईं ओर की संख्याओं को उनके स्थान के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा गया है 1055, इसे पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे? 1000 जो है 55 पढ़ेंगे। ठीक है, उसे क्या पढ़ेंगे? 1055 पढ़ेंगे। लेकिन दशमलव के बाद वाले संख्या को अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, 367 है, तो इसको 367 नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3, 6 और 7 पढ़ेंगे। तो दशमलव के बाद वाले को कैसे पढ़ते हैं? 1055.367, 367। बात समझ में आया? 1055.367। अब मैं एक संख्या लिख रहा हूं और आप सभी बच्चों को बताना है। जैसे इसे कौन सा बच्चा पढ़ के बताएगा? जो पढ़ के सुनाएगा वो अपना नाम टाइप करेंगे 4 सेक्शन में। बताइए, जो इसको पढ़ के सुनाएगा वो अमन, बताइए क्या लिखा गया है स्क्रीन पे? अमन बताइए क्या लिखा गया है, पढ़ के सुनाइए। 103.74। बहुत अच्छा। मनीषा आप सुनाइए तो। 103.74। बहुत अच्छा। करीना आप सुनाइए। 303.74 सर। 103.74। ठीक है, सुनील आप सुनाइए। 103.74। अंजलि आप बताइए। 103.74। अंजलि 103। बहुत 103.74। सभी को आ गया, बहुत अच्छा। सर 103.74। हाँ ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए अब ये कैसे निकला था, आप सभी बच्चों को मैंने बताया कि अगर 2 रुपए में 50 पैसा को जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे? 50 पैसा का मतलब क्या है? आधा रुपया है ना। 50 पैसे का मतलब आधा रुपया है कि नहीं है? क्योंकि 100 पैसा बराबर जो है, आप सभी बच्चों को पता होगा कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। तो 50 पैसा बराबर बताइए आधा रुपया होगा कि नहीं होगा? आधा रुपया होगा ना। वाई टाइप करके बताइए सभी बच्चे। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम 2 से भाग देंगे 1 में तो दशमलव में ये कैसे कटेगा? तो देखिए 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? दशमलव बैठा देंगे और ये दशमलव क्या देगा? 1 0 दे देगा। अब 2 से भाग देंगे 10 में तो कितने बार में कटेगा? 5 बार में। तो ये कट गया, तो आंसर कितना आया? 0.5। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे जो है 2 रुपया है, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रुपया है, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है 2 + 1/2। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं। और 2 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छा। अब इसे दशमलव में बदलना है आपको 22/4।
तो कैसे दशमलव में बदलेंगे? तो देखिए सिंपली इसको भाग देना है, कुछ नहीं करना, आपको भाग देना है। 4 में आपको 22 से भाग देना है, ठीक है। तो आप बताइए पहले कितना बार में जाएगा? तो 4 पचे 20, ठीक है, 4 पचे 20, 22 में से 20 गया, कितना बचेगा? 2, ठीक है। अब नहीं जाएगा ना, तो अब क्या करेंगे? एक दशमलव बैठा देंगे यहाँ पे, और ये दशमलव क्या दे देगा? इसको एक 0 दे देगा। तो अब कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो ये कट गया, तो यानी इसका आंसर क्या है? 22/4 को हम लिख सकते हैं 5.5। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए, क्लियर है ना? एक और प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। 12/5 को सभी बच्चे दशमलव में बदलिए। 12/5 को, 12/5 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे। बहुत अच्छा, सही जवाब आ रहा है सभी बच्चों का, एकदम सही जवाब आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चे आंसर देंगे। चलिए, तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम 5 से भाग देंगे 12 में, तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब 12 में से 10 जाएगा 2, अब नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? एक पॉइंट दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा? एक 0 देगा। तो 5 चौका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 चौका 20। तो आंसर कितना आ गया इसका? 2.4। सभी बच्चों को क्लियर है ना? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। चल, अच्छा, 1/5 में यानी 5 से अगर हमें भाग देना है 1 में, तो कैसे देंगे? तो पहले ही हम दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 5 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.2। अब 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.2, यानी 1/5 बराबर कितना हो गया? 1/2। क्लियर है? तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 1/6 का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। जैसे 1/5 में हमने भाग दे के 0.2 लाया, आप 1/6 में भाग दीजिए। अब बताइए आंसर क्या आएगा? सॉरी, 1/6 मत कीजिए, इसको 1 मिनट लिख जाइए। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, 1 मिनट रुक जाइए। 5/10 कीजिए, इसे दीजिए, आंसर कीजिए इसका 5/10 का। सभी बच्चे आंसर करेंगे? अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है। चलिए चेक करते हैं। 5/10 है, तो क्या करें? ये तो पहले कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया? 1/2। अब 2 में हम 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? तो पहले तो पॉइंट बता देंगे, ठीक है, पॉइंट बैठा दिया। अब ये 10 हो गया, और 2 पर से 10 ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया? 0.5। तो इसका भी आंसर आएगा 0.5। ठीक है ना? सभी बच्चों का आंसर सही है ना? चलिए, पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, 13/5 को आपको दशमलव में लिखना है। 13/5 को जो है
दशमलव में आपको लिखना है। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से कीजिएगा, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से कीजिए, समय है पूरा, ठीक है, आराम से कीजिएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। ओके सर। देखिए जल्दी जल्दी में कुछ बच्चों का आंसर जो है गलत हो गया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, सर मैं बताऊं? अभी नहीं, 3, 2, 1। चलिए अब मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। 13/5 में आपको दशमलव में बदलना है, तो क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे 13 में, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 13 में से 10 गया 3, यहाँ पे दशमलव बिठा देंगे तो ये क्या देगा, 0 देगा। अब 5 छके 30, बात समझ में आया? तो आंसर क्या आएगा, 2.6। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए सभी बच्चों को क्लियर, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए तो अब हम देखते हैं कि दशमलव रहेगा तो उसे भिन्न में कैसे बदलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 5.25 और इसे हमें भिन्न में बदलना होगा, तो कैसे बदलेंगे? तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो पहले तो इनको बिना दशमलव लिख दीजिए, जैसे 525, दशमलव हटा दिए। अब बटे में एक पे जो है 2 अंक है ना, एक दशमलव के बाद, तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका 525/100। जैसे मैं लिखता हूँ 1.5, इससे भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, दशमलव हटा के लिख दिए 15, एक अंक है ना दशमलव के बाद, केवल 5 है, एक अंक है, तो एक पे 1 जीरो लग जाएगा, इसको कटा दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 3/2 हो गया। अब जैसे यहाँ पे लिख लीजिए 1.8, इसको हम क्या लिखेंगे, 18/10 लिख देंगे, ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 5 10, तो आंसर हो जाएगा 9/5।
बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कि कैसे हम भिन्न को दशमलव को जो है भिन्न में बदल सकते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 3.95 को भिन्न में क्या लिखेंगे? सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। चलिए चेक करते हैं। तो दशमलव को हटा के लिख देंगे 395, अब बट्टे में क्या आएगा 100। देखिए ये कटेगा, अगर कटा देंगे तो आंसर दूसरा हो जाएगा, नहीं कटाएंगे तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। चलिए एक और प्रश्न कीजिएगा। 3.275 को जो है आपको भिन्न में बताना है, बताइए क्या होगा? बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। लगभग सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, बहुत अच्छा। ठीक है, 3 के बाद दशमलव जो है हटा देंगे। ठीक है, और कितना दशमलव के बाद अंक है? 3 अंक है, तो 1 पे कितना जीरो लगा देंगे? 3 अंक लगा देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 3275 के बाद 1000 बट्टा में लगा देंगे। चलिए तो यही तरीका है। 22/4 को दशमलव में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 4 में 22 से भाग देंगे तो 4 पचे 20 हो जाएगा। 22 में से 20 गया 2, फिर एक दशमलव बैठा देंगे यहाँ पे कटाने के लिए, ये एक जीरो दे देगा, और फिर इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। कट गया ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? 5.5 हो गया। ठीक है, तो ये सभी बच्चों को आ गया होगा। अब एक और चीज आपको समझना है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 30.56, एक मिनट 30.56 लिखूं, और एक जगह में लिखूं 31.78, इसमें बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है? बताइए जल्दी से सभी बच्चे। अच्छा इसको ऑप्शन में बदल देता हूं, इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, अब आसानी से बता सकते हैं। तो बड़ा कौन सा है? बी वाला बड़ा है। अब मैं ऐसे लिख देता हूं 31.56 और 30.56। अब बताइए कौन बड़ा है? अब बताइए कौन बड़ा है, ए या बी? सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये दशमलव के बाद वाला तो बराबर है, लेकिन दशमलव के पहले वाला जो पूर्ण संख्या है वो 31 है और ये 30 है, तो ए वाला क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब सोचिए मैं ऐसे लिखता हूँ 30.56 और 30.46। अब इसमें कौन बड़ा है? आप बताइए इसमें कौन बड़ा है? बताइए कौन बड़ा है?
क्या करेंगे, दशमलव के बाद वाला देखेंगे। तो दशमलव के बाद वाला में ये क्या है 0.56 है और ये 0.46 है, तो 56 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जब पूर्ण भाग बराबर ना हो, यानी कि ये जो वाला दशमलव के पहले वाला बराबर ना हो, तो इससे तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है। तो 31 बड़ा है, तो 31 की तरफ ये बड़ा वाला मुंह लग गया। आज जब पूर्ण भाग बराबर हो, यानी 36 इधर भी है दशमलव के पहले है, दशमलव इधर भी है, तो अब किसके बाद तुलना करेंगे, दशमलव के बाद वाले से। तो 0.6 वाला बड़ा है, इसलिए इसका मुंह इधर से होगा। ये सभी बच्चों को समझ में आया कि कैसे बड़ा छोटा निकालते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों यस को? सर। ठीक है, चलिए तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइएगा। एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। इसमें बताइए कौन सा बड़ा है, ए और बी? सिंपल सी बात है, यहाँ पे 31 वाले से कंपेयर करेंगे, 30 से बड़ा 31 है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए ये चीजें यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। और ये तो आप लोग बताइए कि दशमलव के बाद वाली संख्या को 1 by 1 पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे कि ये 55.367 लिखा है, ठीक है। और दशमलव के भाग का जो मान होता है वो सदैव 1 से कम होता है, यानी दशमलव के बाद वाला जो संख्या होता है ना, ये वाला, इसका मान हमेशा जो होता है 1 से क्या होता है, कम होता है। दशमलव से बाद वाला जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम होता है, ये फैक्ट है, याद रखिएगा। आप देखिए, दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता, यानी कि 55.367 है, इसके लास्ट में आप शून्य लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, कितना भी शून्य लगा दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे 1.09 है, तो इसके बाद 2 जीरो लगा दीजिए, 1 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो लगा दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ 0.50, अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.5 ऐसे, तो इसका मान वही रहेगा, मान नहीं बदलेगा। 0.5 ही है तो 0.5 ही रहेगा, ये जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आया सभी बच्चों को कि दशमलव के बाद, ठीक है, भाग के अंत में शून्य रखने पे उसका मान नहीं बदलता है। चलिए तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे जल्दी से, ठीक है। जैसे 17 नहीं 15/20 को अगर हमें दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 15/20 को अगर दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चैट सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो क्या करेंगे, अब हम 20 से भाग देंगे 15 में, ठीक है, भाग दीजिए। तो नहीं जाएगा तो एक बिंदु ले लेंगे, डॉट ले लेंगे, दशमलव ले लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा 150, तो 20 सत्ते कितना जाएगा 140, ठीक है, 0 1 कट जाएगा। अब फिर ये दशमलव क्या देगा, 1 0 दे देगा, तो 20 पचे 100 कट जाएगा। अब तो इसका आंसर कितना हो गया 0.75। बात समझ में आया सभी बच्चों को कैसे निकालते हैं दशमलव में कोई अंक निकालना हो तो? क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो माइक ऑन करके प्लीज जरूर पूछिएगा, डाउट मन में नहीं रखना है। चलिए एक और प्रश्न कीजिएगा 16/20 को। चलिए इसे भी आप लोग कीजिए जल्दी से, तो चैट सेक्शन में 16/20 को दशमलव में। बहुत अच्छा जवाब। देखिए तो 20 से हम भाग देंगे 16 में,
नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे, तो ये 0 हो जाएगा और 8 बैठा देंगे तो 160 से ये कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। इसी तरीके से 17/20 को कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 17 का पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहां पे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए पोल सेक्शन में आंसर करना सभी बच्चों के लिए जरूरी है। देखिए 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना रहता है पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए। इस 3 बिंदु को क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, और इस एक्टिविटीज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का, और इस एक्टिव पोल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आएगा, A B C D। जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे जरूर आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए 3 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। देखिए कैसे करेंगे, 17/20 है ना, तब हम 20 से भाग देंगे 17 में। जाएगा नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक दशमलव बैठा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 170। अब कितना बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा 160। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 बटेगा। अब बताइए ये दशमलव एक और 0 देगा तो 20 पर से 100 चला जाएगा, कट गया। तो आंसर कितना आया, 0.85, जो कि किसमें दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। किसी बच्चे को डाउट है माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सर फिर से समझाना। बताइएगा 17.20 में, यानी 20 से 17 में भाग देना, ये क्लियर है। माइक ऑन रखिएगा। 17 क्लियर है ना। अब 20 से 17 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना। नो सर। तो यहाँ पे हमने एक दशमलव ले लिया और ये दशमलव क्या देगा, एक 0 दे देगा, तो 0 ले लिए। अब 170 हो गया तो 20 से 170 में भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा 160। क्लियर है ये यहाँ तक। यस सर। 170 में से 60 जाएगा तो 10 आएगा, आएगा। 170 में से अगर 60 जाएगा 100 तो कितना आएगा, 10 बचेगा ना। यस सर। ये दशमलव जो है फिर से 0 देगा। ये दशमलव कब तक 0 देता रहेगा, जब तक ये पूरा नहीं कट जाता है। तो फिर से एक 0 देगा तो 100 हो गया। अब 20 से 5 बार में जाएगा तो ये 100 कट नहीं जाएगा। यस सर। तो इसको भाग देने पे कितना आया, 0.85। दशमलव के पहले कुछ नहीं होता है तो 0 लगा देते हैं। बात समझ में आया। तो इसका आंसर हो गया 0.85, ऑप्शन सी। जी दशमलव लगाने के बाद कितनी भी 0 लगा सकते हैं। जैसे 85 है ना ये, तो यहाँ पे आप 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 85 के बाद कितनों 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा ये तो आपने सीख लिया कि अगर कोई भिन्न होगा तो आप उसे कैसे दशमलव में बदलेंगे। ठीक है, ये तो आप सीख लिए। लेकिन अगर कोई दशमलव में दिया होगा, जैसे मैं लिख दूं 5.5, इसे भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलिएगा, सभी बच्चे बताइए। तो 5.5 को अगर हमें भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलिएगा। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे,
55/1 एक दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 कर देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे इसको कटाएंगे भी। 11×5 = 55, क्या कह रहा हूं मैं, सॉरी 5 से कटेगा ना, तो 11×5 = 55 और 5 दूनी 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11/2, यानी 5 11 55 और 5 दूनी 10, तो 11/2 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं 7/8, इसको भिन्न में बदलिए तो क्या होगा, 7/8 को भिन्न में बदलिए, कटा के आंसर बताइएगा। सभी बच्चे कटा के आंसर बताएंगे, बिना कटाए नहीं, कटा के आंसर देना है। कटा के आंसर दीजिएगा, कटा के। चलिए देखिए यहाँ पे 7.8 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 78। अब 7.8 के बाद एक दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 हो जाएगा, 78/10। अब इसे हम कटाएंगे कैसे, 2 से, 2 3 6, 2 9 18, 2 5 10, तो ये 39 क्या हो गया 5 हो गया। 2 से कटाए हैं तो 39 दूना 78 होता है, 5 दूना 10 होता है, तो ये हो गया 39/5। ठीक है, इसी तरीके से सभी बच्चे बताएंगे 9.8 को क्या लिखेंगे भिन्न में, कटा के आंसर बताइएगा सभी बच्चे, कटा के आंसर बताएंगे सभी बच्चे 9.8 को। चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे। चलिए चेक करते हैं, तो 9.8 को लिखेंगे 98/दशमलव के बाद एक जीरो तो 1 पे 0। अब 98/10 है तो 2 से कटेगा, देखिए 2 चौका 8 और 2 9 18 और 2 5 10, तो ये कितना आंसर आएगा 49/5 जो है आंसर आ जाएगा, जो कि सभी का आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छा। चलिए इसी बात पे पोल सेक्शन में आंसर दीजिए, 6.8 को जो है कटा के बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान से कीजिएगा, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कटा के ही आंसर बताना है। देखिए पहला ये आंसर जो है गलत, जल्दी जल्दी में आंसर करेंगे तो गलत होगा, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समय लीजिए, आराम से कीजिए, चेक कीजिए, फिर उसको उसके बाद आंसर कीजिए, क्योंकि एक बार आंसर ही करना होता है, बार बार गलत कर देंगे आप लोग, तो आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से समय लेके कीजिए, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई को भी जल्दी जल्दी कीजिएगा तो क्या सीखिएगा, इसलिए आराम से, ठीक है। ऐसे भी गर्मी की छुट्टी चल रही है तो दिन भर में आप लोग सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, 1 घंटा होमवर्क करते होंगे, 2 ही घंटा तो पढ़ रहे हैं आप लोग। सभी बच्चे आंसर देंगे, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए देखिए कितना आसान था, 6.8 है तो इसे 10 भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 68, दशमलव के बाद एक अंक है तो क्या लगेगा 1 पे 1 0 आ जाएगा, 68/10 हो गया। अब इसे 2 से कटा देते हैं,
तो ये हो जाएगा 3 और 4 34 और ये हो जाएगा 5। तो आंसर कितना हो गया 34/5। 2 से कटाने पे ये 34 दूनी 68 और 5 दूनी 10। तो 34/5 जो है आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न था, इसे भी 3 बच्चों ने गलत कर दिया था। चलिए सभी बच्चों को सही है, बहुत अच्छा। तो होमवर्क सभी बच्चे नोट करेंगे, आज का होमवर्क सभी बच्चे नोट करेंगे। आज का आपका होमवर्क है पेज संख्या 29, पेज संख्या 29। अब पर्सनावली जो है 19.1, पेज संख्या 29, पर्सनावली जो है 19.1 और 19.2। और सभी बच्चे प्लीज क्लास के 15 मिनट पहले जुड़िए और अपना होमवर्क जरूर चेक कराइए। क्लास के 15 मिनट पहले जुड़िए और होमवर्क से रिलेटेड जो भी डाउट है उसे पूछिए, अपना कॉपी चेक कराइए 15 मिनट पहले जुड़ के। जैसे आपका 8:30 में क्लास रहता है तो आप 8:15 में जुड़ जाओ और आपको होमवर्क में जो भी चेक कराना है चेक करा लीजिए, जो भी डाउट्स है उसे पूछ लिया कीजिए, ठीक है। तो सभी बच्चे होमवर्क करके आएंगे, अगली बार मैं कॉपी चेक करूंगा कैमरा ऑन करा के, तो सभी बच्चे होमवर्क करके आएंगे। आज के क्लास से अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो अभी पूछ लेंगे, तभी क्लास एंड करेंगे।